अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर मुनीर अहमद। आज की ये वीडियो मेरी 11th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको केमिस्ट्री की सप्ली आ गई थी और अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे के वो बच्चे फ्री हुए हैं, बट वो परेशान है कि उनकी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं है ऑलरेडी। तो उनको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बता दी है। और मैं आपको इस वीडियो में अपनी पीडीएफ फाइल शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इससे पहले पेड थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने इस फाइल से तैयारी करके 85 में से पूरे 85 मार्क्स अचीव किए हैं। ये वीडियो में मैं आपको फ़ाइल शेयर करने जा रहा हूं। इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। एमसीक्यूज़ का भी बताऊंगा मैं आपको, और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने न्यूमेरिकल्स किन किन चैप्टर से करने हैं और कौन से करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज़ की जो प्रिपरेशन है वो आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से करनी है। और एक्स्ट्रा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पास पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से जो एमसीक्यूज़ हैं वो तकरीबन 15 टू 16 एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से ही आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 से मैंने आप सारे बच्चों के लिए 20 के लगभग 19 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इससे पहले अगर हम 5 साल की भी बात कर लें, आप किसी भी बोर्ड के लास्ट 5 ईयर्स उठाकर देख लें, उनके पास पेपर्स उठाकर देख लें, तो आपको चैप्टर 1 से यही शॉर्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे। 5 साल का मैंने कंपैरिजन किया था, और ये नोट्स पिछले 5 साल से मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पीडीएफ फाइल से ही सारे का सारा पेपर आपका अभी भी आएगा और इससे पहले भी बनता आ रहा है। सो चैप्टर 1 के आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर आइसोटोप्स, और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी चैप्टर 1 के आपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स, सेकंड है व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, थर्ड ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, ये वाला मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, कमेंट ऑन इट, ये भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आया हुआ है, 6 भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से है। और लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये आपको चैप्टर 1 के लास्ट वाले टॉपिक में मिलेगा। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स चैप्टर के स्टार्ट में है, आइसोटोप्स वाले टॉपिक में। मैस स्पेक्ट्रम भी चैप्टर के स्टार्ट में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वाले टॉपिक से है। उसके बाद आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन याद करनी है, और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास पेपर्स में। ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जो 19 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। तो अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से पेपर देने जा रहे हो 11th केमिस्ट्री की सप्ली का पेपर ओल्ड सिलेबस में से, तो आपका सारे का सारा पेपर इंशाल्लाह इसी फाइल से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस, ये भी आपने एक्सरसाइज से ही, ये शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ से करना है। assumptions ऑफ स्टिक्योमेट्री आपने ये याद करना है। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्टेंट्स, जस्टिफाई करें, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है चैप्टर 1 की वहाँ से आया हुआ है। एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थियोरेटिकल यील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। आप किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस, ये आपका न्यूमेरिकल वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड, ये भी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम, और 1 मोल ऑफ H2SO4 शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से ही मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबकी चैप्टर 1 की तैयारी ऑलरेडी अच्छी होगी, लेकिन आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी करके जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा अभी 2026 का, उसमें चैप्टर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो इसीलिए आपने चैप्टर 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन ओनली स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, what is the difference between Booch crucible and sintered glass crucible, why there is a need to crystallize a crude product, write down the characteristics of the solvent that is selected for crystallization of a compound। आपने इसमें सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये भी आपके चैप्टर 2 के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है।
हाउ डज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ईथर एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन अक्सर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन आ सकती है। रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ की डेफिनेशन आ सकती है, इसका क्यों कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपने बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो चैप्टर 2 के ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। आपने चैप्टर 2 के इन 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसी से इस चैप्टर से चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से चैप्टर 1 और 2 के अगर आप करते हैं तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव इट्स 2 यूनिट्स, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। यही वाला शॉर्ट क्वेश्चन एक और तरह से भी पूछा जा सकता है कि थ्रू सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस, आपने 2 एग्जांपल भी देनी है इसकी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ऑफ गैसेस, मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आपने याद करनी है इसके लिए। नेक्स्ट है कि वाई justify that volume of gas becomes theoretically zero at -273 डिग्री सेल्सियस। और आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। और यस, ये 2 आपसे क्वेश्चन आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। कन्वर्जन भी आपसे पूछी जा सकती है। टेम्परेचर का एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट, आप इनको एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव करें कि जो डेंसिटी डी है वो पी एम ओवर आर टी के इक्वल है। पी प्रेशर है यहाँ पे, एम मोलर मास है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट इन एस आई यूनिट्स। आपको आर की जो वैल्यू है वो डिराइव करना आनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपने लाजमी करके जाना है, पास पेपर्स में रिपीट हो चुका है या फिर आपसे इसकी एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। सो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। डीप सी डाइवर्स जो हैं, दे टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम। तो डीप सी डाइवर्स हीलियम के साथ ऑक्सीजन को अपने सिलेंडर में क्यों मिक्सअप करके ले जाते हैं सी के अंदर, इसकी रीज़न बतानी है आपने। रेगुलर एयर कांट बी यूज फॉर ट्रैवल्स टैंक, what is the reason behind it, and why pilots feel uncomfortable at high altitude। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये डीप सी डाइवर्स वाला भी। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के दरमियान डिफरेंस आपको आना चाहिए। SO2 is comparatively non-ideal at 273 Kelvin but behave ideally at 327 डिग्री सेल्सियस। इसकी आपने रीज़न बतानी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आया हुआ है। Hydrogen and helium are ideal at room temperature but SO2 and Cl2 are non-ideal। इसकी आपने रीज़न बतानी है। Water vapors don't behave ideally at 273 Kelvin, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Joule Thomson effect, very important short question। Define critical temperature and critical pressure, very important short question। आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल भी इनके आनी चाहिए। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस से हम चार्ल्स लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। Why gases show non-ideal behavior at low temperature and high pressure? What is plasma? इसकी डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने 2 एप्लीकेशंस करनी है। इसके अलावा आपने प्लाज्मा की 2 करेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लेनी है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि वाई प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल, इसकी रीज़न पता होनी चाहिए आपको। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 से, नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या फ़र्क है। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इन 26 में से ही आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो व्हाट आर डाइपोल फोर्सेस, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है।
सेकंड है लोअर अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर बट हाइड्रोकार्बन आर इनसोलुबल, इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हाउ डज पोलराइजेबिलिटी अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस, why HF has less acidic strength than hydrogen chloride, hydrogen bromide, and hydrogen iodide. Very important short question. Why ice floats over the surface of water? An important short question. Ice has less density than liquid water. Very important short question ये भी. Water room temperature पे liquid होता है जबकि H2S gas है. What is the reason behind it? Very very important short question. वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, और आपने कोई से दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल, जस्टिफाई इट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वन फील द सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग ऑलरेडी मैट्रिक ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, लगभग सेम क्वेश्चन है 12 एंड 13। Why vacuum distillation can be used to avoid decomposition of a sensitive liquid. Uh, why are the vapor pressure of solids far less than those of liquid? Why boiling point of water is different at Murray Hills and at Mount Everest? Very important short question. Diamond is hard and electrically insulator. What is the reason? Cleavage of crystals is itself an anisotropic behavior. What is the reason behind it? सो आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वाई सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द रीजन? आयोनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, हाउ, इसकी रीजन आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट सिमेट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए एंड व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दोनों। फ्रेशली कट मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक लस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, गिव टू एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्योंकि लेंथी चैप्टर है इस वजह से वैसे इसमें से मोर देन 100 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह इन 29 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है very important short question, give two defects of Rutherford's atomic model, differentiate between slow and fast neutrons, ये लास्ट ईयर भी लाहौर बोर्ड में आया था और भी बहुत सारे बोर्ड्स में आया था। why it is necessary to decrease the pressure inside the discharge tube, very important short question. So whichever gas in the discharge tube, nature of cathode rays remains same, very important short question. वेरी फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, वहाँ पे आपको इसकी रीज़न मिल जाएगी। वाई ई ओवर एम चार्ज टू mass value of cathode rays just equal to that of electron. So E over m of value of electron is same for cathode rays but different for positive rays. Very important short question. Why positive rays are called canal rays? Very important short question. Calculate mass of electron when mass over charge value is given to you people. Next question, justify that cathode rays are material particles. Important है short question, यही short question एक और वे से भी पूछा जा सकता है कि cathode rays have momentum, justify it. Next short question है आपका define Zeeman's effect and Stark effect. ये इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किस तरह से किया था, इसकी रीज़न आनी चाहिए। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन स्टेटमेंट आनी चाहिए, आपको याद करनी है आपने लाजमी।
जितने भी प्रिंसिपल लॉस थेरीज होती हैं उनकी उनकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए, डेफिनेशन अच्छे से आपको आनी चाहिए। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान क्या डिफरेंस है? ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, इसकी 3 लोब्स होती हैं वो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे है। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्टिकल्स आर परफॉर्म बाय द डीके ऑफ न्यूट्रॉन, गिव इक्वेशन, आपने इसके लिए इक्वेशन भी याद रखनी है। Why the potential energy of revolving electron is with negative sign, an important short question. How the dual nature of electron was get verified, ये डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने करना है। मुजलेस लॉ की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है डिराइव डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ड्रॉ द शेप्स ऑफ d orbitals, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Describe n plus l rule for the distribution of electron. So dear students, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही लेंथी चैप्टर है बट मैंने आपके लिए आपकी आसानी के लिए 24 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। इंशाल्लाह इसी 24 में से ही आपके पेपर में आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 से आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 4। सो इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्टेट रूल, bond distance is the compromised distance between two atoms, justify it, name the 4 factors affecting ionization energy, important short question है। Why second ionization energy is higher than first ionization energy, very important short question। Why the size of anion, very important short question। Why the size of anion is greater than that of parent atom, cationic radius is always smaller than those of parent atom, important short question, dear students। Describe the variation of electron affinity along groups and periods. Ionization energy is an index to the metallic character, examiner's का favorite short question है। Why size of the atoms can't be measured precisely. No bond in chemistry is 100% ionic, very important। Sigma bond is stronger than pi bond. Why? Draw the hybridization diagram of H2O CH4 NH3। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम ड्रॉ करना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो इसको लाजमी आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस शॉर्ट क्वेश्चन बिकॉज इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं ताकि आपको भूल ना जाए। वाई लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज बेसिक एजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो इसके आपको एजम्पशंस आने चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? हाउ नेचर ऑफ बॉन्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, अक्सर ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाई डज हीलियम नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ He2, ये डायटोमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Why MOT, molecular orbital theory, is superior to valence bond theory? How dipole moment is helpful to determine the molecular structure? Define dipole moment and write the units of it. Important short question. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 भी लेंथी चैप्टर है इसके लिए, बट मैंने आपके लिए 22 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इंशाल्लाह इसी में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चैप्टर 7 की बात करें तो इसका फर्स्ट शॉर्ट, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 7 से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। लेट मी चेक, यस, चैप्टर 7 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्टिफाइड, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Define enthalpy of neutralization and enthalpy of combustion.
Define enthalpy of solution. Define Hess's law of constant heat summation, very important. आपको इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए. Define system, surrounding and boundary. What is state function? Important short question. Why it is necessary to mention the physical states of reactants and products in a thermochemical equation of a reaction? What is the difference between heat and temperature? State first law of thermodynamics. State Born-Haber cycle. Differentiate between internal energy and enthalpy. Prove that del E is equal to QV. Define heat and work. सो डियर स्टूडेंट्स, इन 16 में से इंशाल्लाह आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे. So, how do the buffer act? Differentiate between reversible and irreversible reaction. Okay. How values of Kc of a reaction helps to predict the direction of a reversible reaction. How value of Kc helps to predict the extent of a reaction. Define pKa and pKb. Important short question है. Define law of mass action and equilibrium constant. Calculate the pH of 10 raised to power minus 4 per decimeter cube of barium hydroxide. Calculate the pH of 10 raised to power minus 4 mole per decimeter cube of HCl. Define pH and pOH. What is the sum of pH and pOH at 25 degrees Celsius? What is ionic product constant of water? What is common ion effect? How is sodium chloride purified by common ion effect? या फिर यही short question आ सकता है, what is the effect of common ion on solubility? Very important short question. What are buffer solutions? Why do we need buffers in daily life? Write down Henderson's equation for acidic and basic buffer. How does a catalyst affect the equilibrium position? State Le Chatelier's principles. Give optimum conditions for synthesis of ammonia gas by Haber's process. Define buffer capacity. Write down Henderson's equation for acidic buffers. Explain that a mixture of NH4OH and NH4Cl give us the basic buffer. So last question है, what is solubility product? Define solubility product expression for silver chromate. So dear students, these are the 20 short questions. इसमें से इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कंफर्म हैं. चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे 3. Okay, what is parts per million? ppm. Important short question. What is molarity and molality? Write down its formula. Very important short question. How the molality is independent of temperature but molarity depends upon temperature. What is the reason? Very important short question. Define mole fraction. Define 3 statements of Raoult's law. At least आपको इसकी एक स्टेटमेंट लाजमी याद होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है. Non-ideal solutions don't obey Raoult's law. Very important short question. Also give its reason. Differentiate between ideal and non-ideal solutions. Very important short question. Conjugate solution की definition और एक example आपने बतानी है. What is fractional distillation? Very important short question. Why freezing points of solvents are depressed due to presence of solutes? Define mole and boiling point. So इसमें आपसे पूछा जा सकता है ebullioscopic constant. Define molar and boiling point and molar freezing point, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ebullioscopic एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विद एग्जांपल.
वाई NaCl एंड KNO3 आर यूज टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके नेम बताने आपने। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। डिफरेंशिएट बिटवीन जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। Define solubility and solubility curves. Very, very important. Define continuous and discontinuous curves. Define hydration energy of ions. Define water of crystallization. What are hydrates? Very important short question. So dear students, these are the 20 most important, और इसमें से भी जो ज़्यादा important है उन पे मैंने स्टार्स लगा दिया है। तो आपने चैप्टर 9 में से एटलीस्ट स्टार्स वाले लाजमी कर लें। सो ये चैप्टर 9 में से इंशाल्लाह इन 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 से इस साल आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट है गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट विद 2 एग्जांपल्स। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको एटलीस्ट कम से कम 4 रूल्स याद होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन हर साल आता है। आप में से आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2SO4 क्रोमियम सल्फेट, या ये आ सकता है H2SO4 आ सकता है, या फिर क्रोमियम सल्फेट आ सकता है, या फिर सल्फेट पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंगनीस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो KMnO4 में कितना होता है और सोडियम मैंगनेट में भी कितना होता है, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ईजीएस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। Next, differentiate between primary and secondary cells. Very important short question. A porous plate or salt bridge is not required in lead storage cell. Why? यही वाला short question. Okay, next question है difference between ionization and electrolysis. Impure copper can be purified by electrolytic process. Important short question. What is anodized? Anodized aluminium give its advantage. What is Hall-Héroult process? What is the function of salt bridge? Write down the reactions for the electrolysis of fused sodium chloride. Why sodium and potassium can displace hydrogen from acid, but platinum, palladium, and copper can't. Why? How electrochemical series help to predict feasibility of a chemical reaction. Define electrode potential and standard reduction potential. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए आपको। राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन नीकेट सेल। राइट डाउन द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। राइट डाउन chemical reactions taking place in alkaline battery. Explain the electrolysis of fused lead chloride. सो डियर स्टूडेंट्स, इन 23 में से इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो आएंगे चैप्टर 10 से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, आई थिंक, लेट मी कंफर्म इट अगेन। यस, चैप्टर 10 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप चैप्टर 10 आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, आपको कोई मसला नहीं है, तो कम से कम आपको इन 23 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स आने चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर सेलेक्ट किया है तो इंशाल्लाह 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। सो चैप्टर 11 जो कि लास्ट चैप्टर है 11th केमिस्ट्री का, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, चैप्टर 11 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहले बता दूं ताकि आपको आइडिया हो कि चैप्टर 11 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपके लिए मैंने 20 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन
rate of chemical reaction and rate constant, differentiate between instantaneous and average rate of reaction। मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सप्ली के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दूसरा कर लें, और उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ज़ीरो एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट है। The radioactive decay is always a first order reaction. Yes. Define order of reaction. Name the 4 methods. No, इतना ज़्यादा important नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा important है, 12 भी important है, 13 भी, और उसके बाद 15 give 2 characteristics of enzyme catalysis, autocatalysis with examples, differentiate between homogeneous and heterogeneous catalysis, give example, डिफाइन कैटालिटिक पॉइजनिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। A finely divided catalyst may improve effective, okay, a catalyst is specific in its section, yes, very important. So dear students, जो मैंने सर्कल किए हैं चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन, इनको कर लें। इंशाल्लाह लाजमी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आप इनको कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह इनमें से ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो चैप्टर 1 है आपका, यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स आपके जो एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 10, 11, 14, 12 एंड 13। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर चैप्टर 1। आसान भी हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज से जो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपने न्यूमेरिकल नंबर 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ये कर लेने आपने। बट चैप्टर 1 से थेरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बात करें तो थेरी नहीं आएगी। सो सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, तो आपने जस्ट न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो यहाँ से थेरी आएगी, और इसमें अगर मैं आपको पेयरिंग स्कीम का बताऊं तो आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो बनेगा चैप्टर 1 और 3 से। सो आपको ये चैप्टर लाजमी करना चाहिए। उसके बाद ये पेयर लाजमी सेलेक्ट करना चाहिए। चैप्टर 3 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फ़र्स्ट है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, सेकंड है एब्सोल्यूट ज़ीरो, थर्ड है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपसे डेरिवेशन पूछी जा सकती है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ सकता है अलग सा, या फिर इससे आपसे एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आने चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्योंकि सप्ली के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करना आसान नहीं होता, तो आपको मैं बताता हूँ। आपने एक तो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन फुल फ्लैज के साथ। उसके बाद सेकंड आपने कर लेना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड आपने करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और साथ में आपने इसकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए। सो बट इसके पोस्टुलेट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं ये आप कर लें। प्लाज्मा और इसकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेयर की बात करें तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा चैप्टर 4 और 6 से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 4, 6 पेयर की, तो चैप्टर 4 से ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए आपके लिए। डिफाइन वेपर प्रेशर, हाउ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ डिटरमिन्ड बाय मानोमेट्रिक मेथड। लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी टाइप्स और इसके क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, और एग्जांपल आपने बतानी है। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ऑफ गैसेस, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड explain it in biological molecules, discuss the factors affecting London dispersion forces,
वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद molecular solids, liquid crystal। सो दीज आर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 4-5 को भी आपने स्किप नहीं करना। अगर आप लॉन्ग के लिए सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने चाहिए। बहुत तगड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बट मैंने आपके लिए सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आप इन 6 को एटलीस्ट इन 4 को लाजमी करना है जो मैंने मार्क कर दिए हैं। नेक्स्ट 4 के साथ 6 का पेयर है, तो चैप्टर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन O2 एंड N2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सॉरी, ओके। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। गिव द postulates ऑफ वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट है डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट and how it is used to determine the geometry of molecules। define ionization energy। इसकी एग्जांपल, इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में से भी कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो ये थे डियर स्टूडेंट्स 4 और 6 का पेयर। उसके बाद थर्ड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो बनेगा चैप्टर 5 और 7 से। सो चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्वांटम नंबर और एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 4 क्वांटम नंबर्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। गिव डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 4-5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स मेरे ख्याल में, या मैक्सिमम 5 है मेरे ख्याल में, क्योंकि 1 साल हुआ है इसको पढ़ाए हुए, सिलेबस चेंज हुआ था। तो आपने इनको लाजमी करना है, एटलीस्ट आपने 4 डिफेक्ट्स करने हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। इसी के अंदर जीमैन इफेक्ट भी है, स्टार्क इफेक्ट भी है, वो शॉर्ट के लिए आप करते हो तो आपका लॉन्ग भी एक तरह से तैयार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन मिलीकन्स आइल ड्रॉप मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद डिफाइन एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो फिर आप ये कर सकते हो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ। बट अगर आपको मुश्किल लगता है यू कैन स्किप दिस। बट राइट डाउन मेन पास्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चैप्टर 5 से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं 5 में से, और उसके बाद एक्सरेज क्या होती हैं, इसका ओरिजिन और मूसलेस स्टडी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं चैप्टर 5 से तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। उसके बाद 5 के साथ 7 का पेयर है, तो चैप्टर 7 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मैंने सेलेक्ट किए थे आपके लिए, जिसमें वेरी फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ बोर्न हैबर साइकिल। हाउ enthalpy of food is determined by Bohm calorimeter, important long question। explain glass calorimeter, ये भी आ सकता है बट बोम कैलोरीमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल द हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका भी है। ये 7 के 7 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बट जो ज़्यादा रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड इन 7 में से भी, वो भी मैंने सर्कल करता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है, डेफिनेशंस कर लें, जस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड नहीं है, मोस्ट रिपीटेड नहीं है, बट यस आपके पास पेपर्स में आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, शॉर्ट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपने डेफिनेशंस तो की होंगी ऑलरेडी, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सर्कल किए हैं चैप्टर 7 से, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 से न्यूमेरिकल आएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, चैप्टर 7 ओके ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट अगर हम पेयर की बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, तो वो होगा चैप्टर 8 के साथ आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 11। ये पेयर होगा सप्ली वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर अभी होगा और सिलेबस में से होगा, उसमें चैप्टर 8 से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड फ्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट KSP, वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है ये।
न्यूमेरिकल पहला भी और दूसरा भी। उसके बाद थर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सोल्यूशन आ सकता है, बट पहले तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर, ये मेरे मोस्ट फेवरेट, और एग्ज़ामिनर जब भी पेपर बनाता है तो इंशाल्लाह इन चार में से ही, पांच में से मैंने चार बता दिए, इन चार में से आ सकता है, बट चौथा भी आपने लाजमी कर लेना है, जो कि अभी तो मैंने आपको नहीं बोला, बट आ सकता है। स्किप नहीं करें क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, मैंने आपके लिए सिर्फ पाँच ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें से भी मोस्ट रिपीटेड मैंने आपके साथ चार शेयर कर दी है। सो चैप्टर 8 के साथ 11 होगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंजाइम कैटालिसिस, गिव इट्स फोर करेक्टरिस्टिक्स। अर्हीनियस, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आ सकता है। हाउ डज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। नेम फाइव मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Explain the effect of temperature on rate of reaction. How light and surface area affects the rate of a chemical reaction. Discuss chemical method to determine the rate of a chemical reaction. Very important long question. So dear students, अगर आप इन सात में से भी ये पाँच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था पेयर हमारा, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन था का पेयर था, जो कि 8 और 11 का था। लास्ट हमारा पेयर होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो 9 और 10 से बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 9 से बेकमैन्स मेथड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंड्सबर्ग्स मेथड की, टू कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द राउट्स लॉ इन बोथ components in the solution and volatile. How lowering of vapor pressure as colligative property, important long question है। नेक्स्ट है, डिस्कस फिनोल वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द टर्म अपर कंसोलिएट टेम्परेचर, डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस विद एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन चार पांच लॉन्ग क्वेश्चन में से एक कंफर्म आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर 10 है हमारा 9 के साथ चैप्टर 10 है, तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वो 6 हैं ये। इसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, most important. Give two industrial applications of electrolysis. Explain charging and discharging of lead accumulator. Define electrochemical series. Give its at least two applications, very important. Construction and working of galvanic cell. Discuss why salt bridge is necessary in this cell. So ये भी important. So dear students, these were the most important strategy for MCQs, for short questions and for long questions. I hope आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने इन short questions को बहुत अच्छे से करना है। So at the end, good luck on your exam, give your best shot on it. I am pretty confident that you can make it. My best wishes are with you all. So please इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपने जो केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री की सप्ली है उसको क्लियर कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि आप इस चैनल को ना सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हम आपकी तरह बाकी बच्चों के बारे में भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें, उनके लिए भी टाइम निकाल सकें। सो ऑल दी बेस्ट।